हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज सीखेंगे प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया है। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये बचे तो उसने यातायात पर कुल कितना खर्च किया। ठीक, मान लेते हैं उसके पास 100% धन होगा। ठीक, उसमें से उसने 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80%। अब क्या कहता है शेष का। अगर शेष का बोले तो ये जो 80 है, ये जो शेष का इसका 5% होता है। 80 का 5% निकल के आएगा 4। ठीक, अगर 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो शेष बचा हुआ आ जाएगा, तो 76 जो इसमें जो बचेगा ये आपका टोटल बचेगा। अब 1400 और 120 अगर आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1520। 1520, ये जो 1520 दे रखा है ये 76% की वैल्यू है। निकालना क्या है, यातायात पर खर्च। यातायात पर खर्च, तो यातायात पर 4% है तो 4 से गुणा कर देंगे। 76 से काट देंगे इसको 2 बार में, 20 चक्कू 80। 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर करना है तो सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलो। तो 25% है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। पहले जनसंख्या 4 थी, बाद में 1 जुड़ के 5 हो गई। ठीक, कितने साल तक बोला है, 3 साल तक, तो 3 बार लिख लीजिए। ठीक, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 55 25, 25 पंचे 125। ये अंत की जनसंख्या दे रखी है, ये पहले की। तो अंत वाली जनसंख्या दे रखी है हमें 10,000। 10,000 जो दे रखी है ये अंत की है, ये 125 के बराबर है। निकालना क्या हमें है, 64% का। ठीक, 125 से काटेंगे तो इसको 125 से कटेगा ये 80 बार में। बचा कितना, 80 गुणे 64। अगर आपस में गुणा कर देंगे तो 8 से 0 जाएगा। 8 चक्कू 32 के 2, 8 छंग 48, 3 51। 5120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट में दान कर देता है। उसके पास अब भी 10,080 रुपये शेष हैं, तो उसकी आय क्या है। ठीक, मान लेते हैं उसकी आय 100% होगी। जो आय होगी वो 100% होगी। फिर क्या है,
एक व्यक्ति 20% बड़े बेटे को दे देता है। ठीक, 20% अगर बड़े बेटे को दे दिया तो बचा कितना, 80%। ठीक, अब शेष आय का, जहाँ पर शेष आय बोले तो डायरेक्ट जो बचत हो उस पर कर दो। शेष आय का 30%, तो 80 का 30% क्या होगा, 24। 80 का 30% 24 होता है। 24 इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 10 से 4 जाएगा 6, और 6, 7 से 2 जाएगा 5, 56%। अब क्या कहता है, शेष का 10% ट्रस्ट में दान कर देता है। अब फिर शेष का बोले तो इसका 10% होता है 5.6, इसका 10% होगा 5.6। ठीक, तो इसमें से 5.6 माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 10 से जाएगा 6, 4, यहाँ बचा 5, 5 से 5 जाएगा 0, 5। ठीक, 50.4 बचेगा। ये जो 10,000 80 दे रखा है, ये 50.4 की वैल्यू दे रखा है, 50.4 की वैल्यू दे रखा है। निकालना क्या है हमें, आय के लिए 100% से गुणा कर देंगे। जब नीचे ये हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब ये कट रहा है, 2 से कटेगा ये, 504 से कटेगा ये 2 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 200 गुणे 100 यानी 20,000। 20,000 आपका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन किराए पर व्यय करती है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1200 रुपये हो तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक, मासिक आय हम 100% मानते हैं। ठीक, 40% अगर खाने पर खर्च कर देती है, ठीक, प्लस 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर, 5% आवागमन पर। टोटल खर्च कितने का करता है, 15, 5, 20, 20 और 20, 40, 5, 45, 45 और 40, 80, 5, 85। टोटल जो खर्च है वो 85% का है। तो 100 से अगर 85 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 15%। लेकिन जो प्रतिशत में हो 15% का है, लेकिन पैसे में जो है वो 1200 है, तो 1200 को ऊपर रखो, 15 को नीचे लिख दो। पूछा क्या है, मासिक आय, मासिक आय 100% माना था। 15 से काट दो, 15 × 120, 80 × 100 यानी 8000 जो है आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। एक और क्वेश्चन उसी टाइप पे है। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये की हो तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो 40 है, 20, 10, 10 यानी 20 ये भी जोड़ दो, तो 40, 20, 60, 60, 20, 80,
80% अगर खर्च कर देता है तो बचेगा कितना, 20%। लेकिन जो प्रतिशत में है वो 1500 है, तो 1500 को रखो ऊपर, 20 को रखो नीचे, आपस में गुणा कर दो 100 से, 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो, 2 से 3 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, 75 गुणे 100 यानी 7500 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 298 वोट से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले। ठीक, 40% मिले और दूसरे उम्मीदवार से 2 उम्मीदवार हैं। ठीक, मान लेते हैं दोनों को 100% मिला होगा। एक को मिला 40%, तो दूसरे को मिला होगा 60%। ठीक, क्या कहता हुआ दूसरे से 298 वोट से हार गया, तो जो ये अंतर निकल के आया वही 298 है। अंतर कितने का है, 20% का। 298 जो दे रखा है ये 20% की वैल्यू है। पूछा क्या, कुल वोट कितने डाले गए, तो कुल वोट 100% डाले गए थे। 0 से 0 काट दो, 2 से काटो एक बार में, 2 चौके 8, 2 9 18, 149 गुणे 10 यानी 14 से 90। 14 से 90 वोट पड़े, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल हो गया। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो अधिकतम अंक क्या हुए। ठीक, परीक्षा में एक ये स्टूडेंट हुआ, दूसरा ये हुआ। एक को 30% अंक मिले और वह 6 अंकों से असफल हो गया, यानी 6 से फेल हो गया। दूसरे को 40% मिले, वह 6 अंक अधिक प्राप्त किया। ठीक, ऐसे सिचुएशन में जो प्रतिशत होते हैं ये आपस में घट जाते हैं और ये चीज़ आपस में जुड़ जाती है। तो 40 से 30 जाएगा 10% और 6 6 12, ये जो 12 अंक हुए ये 10% की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 12 दहम 120। 120 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जो है अनिवार्य है। प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से असफल हो गया,
अगर 220 में ये जो 20 है जोड़ दिया जाए तो 40% के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240। अधिकतम अंक पूछा है तो 240 को ऊपर रखो, नीचे रखो प्रतिशत वाले को, गुणा कर दो। अधिकतम अंक 100% होते हैं। 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो इसको 6 बार में। 6 गुणे 100 यानी 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उसकी मासिक वेतन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर 3% दान पर खर्च करता है। वह इन दोनों उद्देश्यों पर 2310 रुपये खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? ठीक, 30% जो है भोजन पर प्लस 3% दान पर, टोटल हो गया 33%। ये जो 33% है खर्च करता है 2310 के बराबर है। 2310 जो है ये 33% के बराबर है। मासिक वेतन के लिए 100% से गुणा कर देंगे। 33 से काटेंगे इसको, 33 से काटेंगे 7 बार में 0, तो 70 गुणे 100 यानी 7000 जो है आपका राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स कर भुगतान करते हैं। टैक्स नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 27,600 है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? ठीक, 31 मान ले तो टोटल हमारे पास 100% कर्मचारी हैं, उसमें से 31% अगर दे रहे हैं तो बचेगा कितना? 10 में से 9 जाए, 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 में से 3 जाएगा 6। 69% जो है कर नहीं देते हैं। ये जो 69 है 27,600 के बराबर है। हमें निकालना क्या? कुल कर्मचारी। 69 से काटेंगे 4 9 36, 4 6 24, हाँ 69 को काटेंगे 276 को 4 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 400 गुणे 100, यानी जो आंसर निकल के आएगा 40,000। 40,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए। यदि अंकिता को 81 अंक मिले हों तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए? ये अंकिता हो गई, ये एकता हो गई।
ठीक सही से बना लेते हैं। ठीक है, ये अंकिता हो गई, ये एकता हो गई। क्या कहता है, एकता से अंकिता को एकता से 10% कम अंक प्राप्त है। तो ये अंकिता पे डिपेंड है, अंकिता को एकता से 10% कम अंक मिले तो मान लेते हैं एकता को हमें 100% अंक प्राप्त हुए होंगे, उसमें से 10% एकता को कम मिले तो ये हो जाएगा 90%। यदि अंकिता को 81 अंक मिले हों, ये जो 81 दे रखा है ये 90% की वैल्यू दे रखी है, तो एकता को 100% मिले तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 9 से काट देंगे, 9 9 81, तो 9 गुणे 10 यानी 9 दहम 90। 90 जो है आपका राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये हमारी पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। और ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। तीसरी को मानते हैं 100%, 30% कम है तो ये हो जाएगी 70, 37% कम है तो 100 का 37% अगर निकालेंगे तो 10 से जाएगा 3, 9 से 3 जाएगा 6, 63। अब पूछा क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से अंतर कितने का है, 7 का। होगा किस पे, पहली संख्या से पूछ रहा है, तो पहली संख्या को कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, 100%। 7 से काटेंगे 10 बार में, 0 से 0 काट देंगे, बचेगा 10%। अगर ऑप्शन में 10% है तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो है, इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, लेकिन है तो क्या है, क्रमशः कम या ज़्यादा, क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है।
नीता हो गई और ये हो गई पपिया। नीता के वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक, तो पपिया का होगा 100। 25% अधिक तो ये हो जाएगा 125%। अब पूछा क्या है, यदि तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो ये हो जाएगा, अंतर निकल के आएगा 25 का। पूछा किससे है, नीता से, तो नीता का है 125 गुणे 100। 25 से काट देंगे 5 बार में, 5 से काट देंगे इसको 20 बार में। 20% जो है आंसर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। यदि ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, ये हमारे भाई साहब ए हो गए, ये हो गई बी से 40% कम है, तो बी को मान लेते हैं 100%। अगर 40% कम है तो ये बचेगा 60%। अब कहा क्या है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अंतर कितने का निकल के आएगा, 100 से 60 जाएगा 40। लेकिन नीचे किसको रखेंगे, जिसके पीछे से लगा हो। ए से पूछ रहा ना, ए से, तो ए का कितना है 60। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, बचेगा कितना 200/3। अगर 3 से काट देते हैं तो 3 छाक 18, 2 बचा, फिर 3 छाक 18, 66.6666 आपका जो है आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि की जाती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 7200 हो जाती है, तो प्रारंभ में वह जनसंख्या कितनी थी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती 1/5। प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो पहले 5 थी, बाद में 1 बढ़ गई, तो ये हो जाएगी 6। कितने साल तक, 2 साल तक। 5 25, 5 25, 6 36, 2 साल के बाद इतनी हो जाती है, तो ये जनसंख्या जो 36 है ये 7200 के बराबर है। निकालना क्या है, प्रारंभ में जनसंख्या हमारी 25 थी, 36 से काट देंगे 2 बार में, तो 25 दूनी 50, यानी 5000 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली दे रखा है। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 9000 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 11 से 1/9 प्रतिशत को जो हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11 9 99, 100/9, 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा 1/9। पूछा क्या उसी संख्या में जोड़ा जाता है,
तो 9 को जब 1 में जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 10। जो 9000 दे रखा है, ये 9 में 1 जोड़ने पर यानी 10% की वैल्यू दे रखी है। तो मैं पूछेगा वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या पूछे तो ये जो 9 होता है नीचे वाली संख्या इससे गुणा कर देते हैं, 0 से 0 काट देंगे तो 9 9 81। 8100 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल दे रखा है। राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंत में उसके पास 16,083 रुपये की बचत हुई। तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक, 10% अगर वो खर्च कर देता है घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर, 25% कपड़ों पर, टोटल खर्च कितना हो? 20 10 30, 30 20 50 यानी 55% का। तो बचत कितनी की करेगा? 100 से अगर माइनस करेंगे तो 45% की जो बचत करेगा। ये जो 16,083 रुपये दे रखा है, ये 45% की वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या? मासिक आय 100% होती है। नौ कम 9, 9 से काट दो, 9 पचे 45, 9 कम 9, 7 बचा, 9 सती 63, फिर 9 8 72, 6 बचा, 9 सती 63, 5 से काट दो इसको 20 बार में, तो 2 सती 14, 2 8 16 1 17, 2 सती 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 35,740 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।